गौतम बुद्ध, जो असल में सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे, उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था, जो कि आज के नेपाल में स्थित है। उनके जन्म की परिस्थितियां उनके जीवन का पहला बड़ा मुद्दा तय करने वाली थी। सिद्धार्थ का जन्म एक शाक्य वंश में हुआ था। उनके पिता का नाम था राजा शुद्धोधन, जो शाक्य साम्राज्य के राजा थे, और उनकी मां थी माया देवी। लेकिन माया देवी ने सिद्धार्थ को जन्म देने के कुछ ही दिनों बाद इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी मृत्यु के बाद राजा शुद्धोधन ने ही अपने बेटे की परवरिश की। सिद्धार्थ के जन्म के बाद एक महात्मा ने भविष्यवाणी की थी, यह बालक या तो एक महान राजा बनेगा या फिर एक महान योगी। राजा शुद्धोधन इस भविष्यवाणी से गहरे प्रभावित हो गए थे, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को हर तरह के दुख, तकलीफ और कष्ट से पूरी तरह दूर रखा। उन्हें सिर्फ एक ही सपना था कि सिद्धार्थ एक दिन एक महान सम्राट बने और दुनिया की राजनीति में अपना नाम करे। बचपन से ही सिद्धार्थ को दिए गए सुंदर महल, हर प्रकार के भोग और सुख सुविधाएं, हर वह चीज जो उन्हें दुख से दूर रख सके। उनका जीवन हर तरह से ऐश्वर्यपूर्ण था, लेकिन उनके दिल में एक खालीपन था, एक ऐसा खालीपन जिसे कोई भी सांसारिक सुख भर नहीं पा रहा था। सिद्धार्थ का जीवन देखने में भले ही संपन्न था, लेकिन भीतर से एक शांत तलाश जारी थी। उन्हें हर चीज मिली थी, सौंदर्य, संपत्ति और शक्ति तक। उम्र 19 साल की हुई तो उन्होंने यशोधरा से विवाह किया और एक सुंदर पुत्र हुआ, राहुल। अब तो जीवन में सब कुछ था, है ना? राजसी वैभव, परिवार, प्रेम, प्रतिष्ठा। लेकिन फिर भी सिद्धार्थ के भीतर एक सवाल हर दिन गूंजता रहा, क्या यही जीवन है? क्या यही अंतिम सत्य है? एक दिन सिद्धार्थ ने सोचा, क्यों ना महल के बाहर जाकर असली दुनिया को देखा जाए। उन्हें लगने लगा था कि अब तक उन्होंने अपने जीवन को बस एक ही दिशा में जिया है। जैसे ही उन्होंने महल के द्वार को पार किया, उनकी आंखों के सामने जो पहला दृश्य आया वो था एक बुजुर्ग व्यक्ति, झुकी हुई कमर, कांपते हुए हाथ और चेहरे पर उम्र की थकान। वो वृद्ध अपने बुढ़ापे की वजह से कठिनाइयों से गुजर रहा था और शायद दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाइयों को समझ रहा था। उसके बाद सिद्धार्थ ने देखा एक बीमार व्यक्ति जो पीड़ा में कराह रहा था। दर्द से भरी उसकी आंखें जैसे कुछ कह रही थी, जीवन केवल सुख नहीं है, यह तो एक संघर्ष है। और फिर एक मृत शरीर, लोगों द्वारा उसका अंतिम संस्कार किया जा रहा था। शंखों की आवाज और लोगों का शोक, हर चीज जैसे ये बता रही थी, मृत्यु अटल है। लेकिन फिर जो उन्होंने देखा वो था एक सन्यासी, शांत चेहरा, गहरी दृष्टि और मन में एक अद्भुत संतुलन। वो किसी भी दुख से विचलित नहीं था, बल्कि अपने आप में लीन था, पूर्ण शांति में। इन चार दृश्यों ने सिद्धार्थ को भीतर से हिला दिया। उन्होंने सोचा, यही है असली दुनिया। क्या हर मनुष्य को बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु का सामना करना ही पड़ता है? क्या इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है? यही था सिद्धार्थ का पहला आध्यात्मिक जागरण। इन अनुभवों के बाद उन्होंने ठान लिया, अगर कोई सच है तो वो ये है कि जीवन में हर इंसान को दर्द, कष्ट और संघर्ष से गुजरना ही होता है। और इसी सोच के साथ जब वो 29 वर्ष के हुए तो उन्होंने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने छोड़ दिया अपना महल, अपना परिवार, अपना सुख संपन्न जीवन और यहां तक कि एक महान राजा बनने की संभावना तक। अब उनका एक ही लक्ष्य था, सत्य की खोज और आत्मज्ञान की प्राप्ति। उन्होंने संसार से दूर जाकर गहरी तपस्या और ध्यान में खुद को लगा दिया। अपने शरीर को गहन कष्ट दिए, भूख, प्यास, ठंड और थकान सब कुछ सहा। 6 वर्षों तक उन्होंने अपने मन और शरीर को पूर्णतः नियंत्रण में रखा, क्योंकि उन्हें चाहिए था आध्यात्मिक ज्ञान,
एक ऐसा ज्ञान जो इस दुख भरी दुनिया को समझा सके और उससे मुक्ति दिला सके। लेकिन फिर भी इतनी कठिन तपस्या, इतना सब कुछ सहने के बावजूद सिद्धार्थ को न तो मन की शांति मिली और न ही अंतिम ज्ञान। तभी उन्होंने समझा कि चरम तपस्या से अंतिम बोध नहीं मिलता, ना ही सिर्फ सुख से जीवन सार्थक बनता है। जरूरत है एक मध्यम मार्ग की, एक ऐसा रास्ता जहां त्याग और संतुलन साथ साथ हो, जहां ना तो मन पर अत्याचार हो और ना ही इंद्रियों पर पूरी छूट। और फिर एक दिन बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर गहरे ध्यान में लीन होकर जब उन्होंने अपने भीतर झांका तो उन्हें मिला बोध ज्ञान। अब वो सिर्फ सिद्धार्थ नहीं थे, अब वे बन चुके थे बुद्ध, जागे हुए। बोध प्राप्ति के बाद बुद्ध को अपने जीवन का मूल उद्देश्य समझ आया। उन्होंने जाना कि इस संसार की सबसे बड़ी सच्चाई है दुख, और इस दुख का कारण है तृष्णा और अज्ञान। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को बताया 4 महान सत्यों की शिक्षा दी, जिन्हें कहा जाता है 4 नोबल ट्रूथ्स। पहला, दुख, सफरिंग। हां, यह संसार दुख से भरा है, हर जीव कभी न कभी दुख से गुजरता है। दूसरा, दुख का कारण, कॉज ऑफ सफरिंग। दुख का कारण है तृष्णा, इच्छाएं जो हमें बांधती है, जो हमें लगातार भटकाती है। तीसरा, दुख का अंत, एंड ऑफ सफरिंग। जब इंसान अपनी तृष्णा को त्याग देता है तभी वो निर्वाण यानी मोक्ष प्राप्त करता है। और चौथा, दुख से मुक्ति का मार्ग, पाथ टू एंड सफरिंग। यह मार्ग है अष्टांगिक मार्ग, नोबल 8-fold पाथ, जिसमें शामिल है सही समझ, सही इरादा, सही वाणी, सही कर्म, सही जीवन यापन, सही प्रयास, सही सतर्कता और सही ध्यान। बुद्ध ने सिखाया सच और शांति तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर छिपी है। तुम्हारे भीतर ही है धर्म, और वही धर्म, वही सच्चा मार्ग तुम्हें ले जाएगा सुख और शांति की ओर। बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त कर लिया तो उन्होंने उसे अपने तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने तय किया इस सच्चे मार्ग को अब दुनिया तक पहुंचाना होगा। सबसे पहले उन्होंने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन यानी फर्स्ट सरमन सारनाथ में दिया, जो कि बनारस वाराणसी के पास स्थित था। इस उपदेश में उन्होंने बताया 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का सार। उनकी वाणी शांत थी मगर प्रभावशाली, उनका सत्य सीधा दिल को छूने वाला। लोग हिल गए। कई लोगों ने अपने जीवन को पूरी तरह बदलने का निर्णय ले लिया। धीरे धीरे बुद्ध के चारों ओर एक संघ बन गया, एक ऐसा समूह जो उनके शिष्यों और अनुयायियों से भरा था। इस संघ में शामिल हुए आनंद, जो उनके सबसे निकट रहे, सारिपुत्र, जिनकी बुद्धिमत्ता प्रसिद्ध थी, और महाकश्यप, जो तपस्या में महान थे। बुद्ध का जीवन एक धर्म मार्ग था, सच्चाई, करुणा और आत्मज्ञान की ओर ले जाने वाला। उन्होंने अपने अंतिम बोध और निर्वाण का मार्ग हर व्यक्ति के लिए खोल दिया। बुद्ध की शिक्षा, जिन्हें कहा गया धम्मा, सीधी थी, सरल थी, मगर बेहद गहरी। उन्होंने एक ऐसा जीवन जीने का रास्ता दिखाया जो दुख से परे हो और शांति व आनंद से भरा हो। उनकी प्रमुख शिक्षाएं थी मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ। बुद्ध ने कहा ना तो अत्यधिक सुख और ना ही अत्यधिक तपस्या। ज्ञान और शांति का रास्ता इन दोनों के बीच का है। संतुलन ही सत्य है। अहिंसा, नॉन वायलेंस। बुद्ध ने समझाया सिर्फ कर्मों में नहीं, विचारों और शब्दों में भी हिंसा का त्याग करना चाहिए। असली शक्ति करुणा में है। करुणा, कंपैशन। उनका कहना था दूसरों के दुख को समझो, हर व्यक्ति की पीड़ा को दूर करने का प्रयास करो। यही सच्ची मानवता है। अनित्य, इम्परमानेंस। बुद्ध ने कहा इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज है वो कल बदल जाएगा। इस बदलाव को स्वीकारो, तभी तुम मुक्त हो पाओगे। बुद्ध की वाणी सदियों बाद भी लोगों के दिलों में गूंज रही है। बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं को लोगों ने दिल से अपनाया और इस तरह बुद्ध का धर्म दुनिया के कोने कोने में फैल गया। उनका जीवन
लाखों करोड़ों लोगों के लिए बन गया प्रेरणा का अमूल्य स्रोत। अपने अंतिम दिनों में भी बुद्ध ने अपने अनुयायियों को मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा, हर व्यक्ति को निर्वाण के मार्ग पर चलना चाहिए। उनका अंतिम समर्पण सिर्फ एक विदाई नहीं था, बल्कि एक आखिरी प्रशिक्षण था। उन्होंने गूंजती हुई शांति में कहा, सभी प्राणी दुखों से मुक्त हो। अपने मन और शरीर से हर मोह और बंधन को त्याग दो, तभी तुम निर्वाण को पा सकोगे। और फिर जब उन्होंने अपने अंतिम वचन कहे, तो वो शब्द आज भी सदियों से हवा में गूंज रहे हैं। सभी चीजें पल में बदल जाती है, इसलिए हर पल को ध्यान और सत्य के साथ जियो। जब बुद्ध ने अपने 80 वर्ष पूरे किए, तो उनका महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व कुशीनगर, कुशनागर में हुआ। वो क्षण जब उन्होंने अपना शरीर त्यागा और पूरी तरह अंतिम शांति में विलीन हो गए। उनकी मृत्यु के बाद भी उनका धम्म दुनिया के हर कोने में फैला। हर समाज, हर देश, हर संस्कृति ने उनकी शिक्षाओं को अपनाया और वो बन गए सत्य, करुणा और आत्मज्ञान के प्रतीक। गौतम बुद्ध की कहानी सिर्फ एक इतिहास नहीं, ये एक मार्ग है अंधेरे से उजाले की ओर, अशांति से शांति की ओर। और अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो, तो बस एक लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि यह ज्ञान आपके अपनों तक भी पहुंचे, तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसी ही आत्मा को छू लेने वाली कहानियां लाते रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक क्लिक हमें 1000 कहानियां सुनाने की ताकत देता है। मिलते हैं अगले अध्याय में एक नए सत्य के साथ।